हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर मैं आप लोगों को पर्यावरण पढ़ाऊंगा। यूपी टेट सिलेबस का, यूपी टेट सुपर टेट का पर्यावरण मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यूपी टेट सुपर टेट का पर्यावरण क्वेश्चन वाइज मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ाऊंगा। अब मेरे क्वेश्चन वाइज इस सीरीज में कम से कम 500 क्वेश्चन आएंगे और 500 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 30 में से 25 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और रही बात मेरे क्वेश्चन की एक खासियत है, जिस टॉपिक को मैं टच करूंगा उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा रहेगा ताकि क्वेश्चन के जरिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो दोस्तों पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, अर्थात रियो डी जेनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, उसका आधिकारिक नाम क्या था? उसका आधिकारिक नाम था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। वास्तव में हुआ क्या था? उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्योंकि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराया जाता था, इसीलिए इसके नाम के आगे आपको संयुक्त राष्ट्र जुड़ा हुआ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। वास्तव में इसका नाम पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, लेकिन यह फेमस हुआ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। और इसी सम्मेलन में जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, एजेंडा 21 की भी घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 क्या है? सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एजेंडा बनाया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब ये सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ कि क्यों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो हम आपको बतलाते चले। मानव पर्यावरण पर पहला कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दुनिया में पहला भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मानव पर्यावरण पर हुआ था वो कहां पे हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ब्राजील की राजधानी रियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। और पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 में जो ब्राजील की रियो में मनाया गया दोस्तों, वह फेमस हुआ किस नाम से? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से फेमस हुआ। 20वीं वर्षगांठ 72 में। अब और देखिए 1972 में जो मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, उसकी दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी 5 जून से 16 जून 1972 के बीच में यह सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि अब से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर कोई भी सम्मेलन 5 जून से स्टार्ट हुआ था, 16 जून को दोस्तों समाप्त हुआ था। 16 जून को समाप्त हुआ था और 5 जून को यह स्टार्ट हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है, इसकी स्थापना भी की गई थी। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए कि पर्यावरण दिवस 5 जून को कब से मनाया जाता है? तो 1973 से मनाया जाता है। घोषणा कब हुई थी? तो 1972 में घोषणा हुई थी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए रियो सम्मेलन कब हुआ था? अभी अभी आपने क्वेश्चन में देखा 1992 में हुआ था। अब रियो +5 मीन्स 1992 प्लस 5 यानी 1997। लेकिन ऑप्शन में आपके 1992 एडी, 1997 बीसी, 1997 एडी दिया है। सही ऑप्शन है सी, 1997 एडी। एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी मीन्स ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व, और एडी मीन्स ईसवी। तो 1997 एडी में पृथ्वी रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किया गया था। इसे बोल सकते हैं पर्यावरण और विकास +5 सम्मेलन भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन का आधिकारिक नाम था पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जो कि मनाया गया था 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। किसके? 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्टॉकहोम सम्मेलन के। रियो +20 का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो रियो या पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1992 में हुआ था, मैं आपको बतला चुका हूं। तो 1992 में आप अगर 20 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2012, यानी रियो +20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2012 में। आप देख रहे हैं कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी शुरुआत है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह एकत्र कर दिया गया है। एजेंडा 21 की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? एजेंडा 21, एजेंडा 21 की घोषणा किस सम्मेलन में दोस्तों की गई थी? तो एजेंडा
21 की घोषणा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किया गया था, जिसे आप रियो शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, जिसे आप पर्यावरण और विकास सम्मेलन भी बोलते हैं, जो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रियो ब्राजील की राजधानी में मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है, जिसका नाम है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का मुख्यालय कहां पर है, तो नीरी का मुख्यालय दोस्तों नागपुर में है। यह भी एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है, पढ़ लीजिएगा आप। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना तो 1972 में हुई थी, जो कि मैं आप लोगों को बतला चुका। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी केन्या में एक प्लेस है, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी, ये मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहां पर है, दोनों का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है। रेड डाटा बुक कौन प्रिपेयर करता है, तो रेड डाटा बुक IUCN प्रिपेयर करता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो IUCN और WWF का मुख्यालय, दो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। यह मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड कहां पे है, ग्लैंड इज ए प्लेस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दोस्तों ग्लैंड है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक जगह पे IUCN और WWF का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। एम्स्टर्डम कहां है, नीदरलैंड में है। ग्लैंड कहां है, वो स्विट्जरलैंड में है, ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय स्थित है। यूनाइटेड नेशन के 6 बेसिक ऑर्गन है, जिसमें से 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका मुख्यालय भी चूंकि न्यूयॉर्क में है, इसलिए यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में माना जाता है। केवल और केवल जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में। तो अगर आपसे कोई यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय पूछे कहां बताएंगे आप, न्यूयॉर्क बताएंगे, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह उसका मुख्यालय द हेग में है। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं दोस्तों, जैसे नंबर 1 है महासभा, नंबर 2 है सुरक्षा परिषद, नंबर 3 है आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्यास परिषद और नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 सचिवालय। इन 6 में से 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग में है। द हेग कहां पे है, द हेग इज ए प्लेस इन नीदरलैंड। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और यूनिसेफ और UNDP का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो यूनिसेफ और UNDP का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। देखिए न्यूयॉर्क में UNDP, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, इन सब का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1946 में हुई थी। हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि या अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष भी इसे आप बोल सकते हैं। और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। संयुक्त राष्ट्र का यह भी एक घटक निकाय है। इन दोनों का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। दोनों का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वर्ल्ड बैंक जब हम बोलते हैं तो उसमें 5 बैंक आते हैं, मुख्य रूप से 2 बैंक को IBRD, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। फिलहाल आप जानिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन DC में है। कहां पर है, वाशिंगटन DC में है, जो कि कैपिटल सिटी है कहां का, USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को एंड OECD का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हमको लगता है दुनिया में सबको पता होगा, जो भी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी
दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। 1946 में दोस्तों भारत इसका सदस्य बना था। 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था दोस्तों कब? 1946 में। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज समझिए, जो OECD है, OECD का भी मुख्यालय कहां पर है? तो OECD का भी मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को और OECD दोनों का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है। OECD की स्थापना कहां पे कब हुई थी? तो 1961 में। अगर कोई आपसे पूछ दे OECD की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई थी। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें सदस्य देश OECD के 35 हैं। 35 देश इसके दोस्तों सदस्य हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का भी मुख्यालय है, पेरिस में ही OECD का भी मुख्यालय है। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी और यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, WTO। WTO से 2 संस्थाएं होती हैं दोस्तों, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, जिनेवा में नहीं है, द हेग में नहीं है, पेरिस में नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है WTO का मुख्यालय। यहां पर WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कोई आपसे पूछ दे WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO और IFAD का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोनों का मुख्यालय दोस्तों रोम में है। रोम कहां पे है? रोम इज ए प्लेस इन इटली। इटली यूरोप महाद्वीप का एक देश है। FAO को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में है। WHO ऐसी संस्था है जो बीमारियों का नामकरण करती है। जैसे अभी अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो कोविड-19 एक बीमारी का नाम है। जिस वायरस से कोविड-19 होता है उसका नाम है सार्स कोविड 2। तो वायरस का नामकरण करने वाली संस्था का नाम ICTV है। ध्यान दीजिएगा, ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ICTV नामकरण करती है किसका? वायरस का। बीमारी का नामकरण, डिजीज का नामकरण करती है WHO। ध्यान दीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है। बढ़ते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन। अभी तक हमने जो देखा विश्व पर्यटन संगठन देखा था WTO से। वर्ल्ड टूरिज्म भी T से होता है, T से ट्रेड भी होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, UNHCR। पहले तो UNHCR का फुल फॉर्म जानिए आप। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। हिंदी में इसे बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी दोस्तों और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। और दूसरी संस्था है WIPO। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इन दोनों का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? जिनेवा में है। दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अभी तक आपने पर्यावरण से रिलेटेड मुख्यालय देखे, पर्यावरण का पहला सम्मेलन Rio+5, इन सब
चीजों के बारे में आपने देखा। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहां से अब ग्रीन हाउस पे हम आ रहे हैं। तो अगले 2 4 10 क्वेश्चन केवल ग्रीन हाउस से रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी 1824 में जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने। विकल्प सही होता है तीसरा, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की दोस्तों संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? मैं आपको बतलाऊं, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैस जब वायुमंडल में जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो अर्थ का हीट है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे क्या होता है कि वातावरण पूरा गर्म हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों में दोस्तों कुल 6 गैसें मुख्य रूप से आती हैं। बहुत सारी गैसें हैं, 6 मुख्य रूप से है। नंबर 1 जलवाष्प है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर 3 मीथेन है, नंबर 4 ओजोन है, नंबर 5 N2O है, नंबर 6 CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैंने आपको बताया 6 प्रमुख गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा इफेक्ट जलवाष्प डालता है। इसका प्रभाव 36 से 72% तक रहता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कार्बन डाइऑक्साइड, 9 से 26% तक इसका प्रभाव होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इस तीसरे नंबर पर होता है मीथेन। मीथेन का प्रभाव दोस्तों 4 से 9% तक होता है। चौथे नंबर पर होता है ओजोन। ओजोन का प्रभाव 3 से 7% तक होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड और एक बचा CFC और नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रभाव होता है, लेकिन क्रम में मैं आपको बतला रहा था। तो निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? अभी अभी मैंने आपको बताया 36 से 72% तक प्रभाव जलवाष्प डालता है, 9 से 26% तक प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड डालता है, 4 से 9% तक प्रभाव मीथेन डालता है। ओजोन दोस्तों 3 से 7% तक प्रभाव डालता है। तो सब सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वाधिक प्रभाव जलवाष्प का होता है। जलवाष्प सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर जलवाष्प ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर जलवाष्प ऑप्शन में नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लोग टिक कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में जलवाष्प का होता है और जलवाष्प को भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस कंसीडर किया जाता है। कोई आपका अपना विचार होगा, कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? तो जो पशु जुगाली करते हैं, जिसे भोजपुरी में पगुरी बोलते हैं, उससे मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4 मीथेन गैस निकलता है। जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस का निस्तारण करते हैं। अब दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न पर हम आते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरियत महसूस होता होगा। तो 25-25 क्वेश्चन करके हम ले आएंगे। अर्थ आवर या पृथ्वी काल किस माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? मार्च का अंतिम शनिवार, मार्च माह में प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, जिसे पृथ्वी काल के नाम से जाना जाता है। और यह मनाता कौन है दोस्तों? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8:30 से 9:30 के बीच में, 8:30 से 9:30 के बीच में। आवर से मतलब है 1 घंटा। 1 घंटे के लिए पूरी पृथ्वी पे जगह जगह पे लाइट को बंद कर दिया जाता है मार्च माह में, और इसी को बोलते हैं अर्थ आवर या पृथ्वी काल। 8:30 से 9:30 PM, 8:30 से 9:30 PM, 8:30 to 9:30 PM की बात कर रहा हूं। रात्रि के 8:30 से 9:30 बजे के बीच में सभी लोग अपनी लाइटें बंद कर देते हैं और इसको सेलिब्रेट करवाता है WWF। तो दोस्तों आज के वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगला जब मैं सीरीज लाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 26 से मैं प्रारंभ करूंगा, और अगले वीडियो में 26 से हम 50 तक जाएंगे या 60 तक जाएंगे। जैसा टाइम होगा, जैसा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, उस आधार पर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद न आया हो तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।